श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव, घर घर महादेव। दोस्तों, एक कहानी है गुरु के सत्संग सानिध्य का मूल। एक बार एक संत बाबा थे। उन्हें भीड़ भाड़ बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए एक पहाड़ पर विराजमान थे। किंतु जब साधक दर्शन के लिए आते तो उन्हें सत्संगामृत का पान कराते। जिस पहाड़ पर बाबा जी विराजमान थे, उसी पहाड़ की तलहटी में चोर लुटेरों का एक गांव था। पहाड़ पर होने वाली चहल पहल उन लुटेरों की नज़र में आ गई। उन लुटेरों ने अनुमान लगाया कि भक्तगण दर्शन के लिए जाते हैं तो बाबा जी के पास खूब माल सामान एकत्र हुआ होगा। मार्ग पर आते जाते साधकों को लूटने से उनका आना जाना बंद हो जाएगा। इस डर से लुटेरों ने बाबा जी को ही लूटने की योजना बनाई। एक रात्रि में वे बाबा जी की कुटिया पर डाका डालने पहुंच गए। पहले तो पत्थरबाजी करके लुटेरों ने उन्हें डराना चाहा। पत्थरों के गिरने की आवाज़ सुनकर एक भक्त ने बाबा जी को बताया, पहाड़ की तराई में लुटेरों की बस्ती है और वे लोग चोरी करने आए हैं। इतनी सी बात है। ऐसा कहकर बाबा जी बाहर निकले और जोर से आवाज़ लगाते हुए कहा, आपको पत्थर मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमको जो चाहिए वह ले जाओ। बाबा जी खुद ही चोरों को बुलाकर अंदर ले गए। सब सामान बताते हुए कहने लगे, जो सामान चाहिए सब तुम्हारी ही है, ले लो। दोस्तों, चोरों को बाबा जी की सरलता देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। संतों की लीला तो संत ही जाने। ज्यों केले के पात में पात पात में पात, त्यों संतन की बात में बात बात में बात। चोरी के दिन के बाद भी रोज सत्संग होता रहा। ठीक 15 दिन के बाद लुटेरों ने पुनः द्वार खटखटाए। बाबा जी बोले, आओ आओ, इस बार माल थोड़ा ज़्यादा है, खुशी से ले जाओ। दोस्तों, पहली बार तो चोरी के विषय में किसी को कुछ पता नहीं चल पाया, किंतु दूसरे बार की चोरी के बाद भक्तों में चर्चा का विषय बन गया। गुरु के माल सामान की सुरक्षा प्राणों से भी प्यारी होनी चाहिए। यह जगह सलामत नहीं है, अतः हमें स्थान बदल देना चाहिए। दान की चोरी तो उन्हें न जाने किस नरक में ले जाएगी। भक्तों के बीच होती यह खुसर फुसर बाबा जी के कानों तक भी गई। तब बाबा जी ने अधिकांश साधकों को इच्छा के अनुसार स्थान बदलने का निश्चय कर लिया, किंतु एक साधक ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक कहा, बाबा जी आप यहीं ठहरिए। किन पुण्यों के प्रताप से आपके सत्संग सानिध्य का लाभ हमें मिल रहा है वह मैं नहीं जानता, और उसके मूल्य का आकलन भी मैं नहीं कर सकता। आपने ही एक सत्संग के दौरान कहा था कि भगवान से भी सत्संग की महिमा ज़्यादा है। बाबा जी, मुझे सेवा का एक मौका दीजिए। लुटेरों को जो चाहिए उस राशन सामान की पूर्ति मैं स्वयं कर दूंगा। यह विषय आपका दिया हुआ ही आपको अर्पण करता है। दोस्तों, उसका सदुपयोग होने दीजिए। लुटेरों को बता दें कि 15 दिन की जगह रोज आए, मुझे रोज सेवा का मौका मिलेगा। इतना कहकर वह साधक बाबा जी के चरणों में गिरकर रो पड़ा।
गुरु तो दया की खान होते हैं। बाबा जी ने एक साधक को गांव में भेजकर लुटेरों के सरदार को बुलवाया और उससे कहा, देख भाई, अब तुम्हें यहाँ तक आने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हें जो भी राशन सामान चाहिए वह यह मेरा फलाना साधक रोजाना तुम्हारे घर तक पहुँचा दिया करेगा। लुटेरों के सरदार को अत्यंत आश्चर्य हुआ। जब उसने पूरी बात सुनी तो उसका भी परिवर्तित हो गया और वह भरे कंठ से बोला, बाबा जी, आप यहाँ मौज से रहें। अब आपको कोई भी यहाँ परेशान नहीं करेगा। हमारे अपराधों को कृपया माफ़ कर दें। इतना पड़ा बाबा जी ने भी उसके सिर पर प्रेम पूर्वक अपना कर कमल रख दिया। धन्य है वे सच्चे शिष्य जो संतों के सानिध्य एवं सत्संग की महिमा को जानते हैं। ऐसे सच्चे शिष्यों का दिव्य भाव लुटेरों का भी हृदय बदल दे तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। तो दोस्तों, हर हर महादेव, घर घर महादेव। काल हरा, दुख हरा, दरिद्र हरा, हर हर महादेव। हर हर महादेव, घर घर महादेव। हमारी माताएं, बहनें, बेटियां, दोस्तों, कम से कम वीडियो को लाइक तो कर दीजिए।